करती हैं या किसी जलसे में बोलती हैं या किसी ऑफिस का घेराव करती हैं या आवाम के मसाइल को देखती हैं, तो उनकी सरगर्मियों को देखकर हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए सुनने के लिए। उनके बारे में वजह तौर पर कह सकता हूँ कि कांटा लगे किसी को तड़पते हैं मैं मीर, कांटा लगे किसी को तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द अपने दिल में रखने वाली शख्सियत हमारी महबूब रहनुमा आपकी हद्दिल अजीज MP मोहतरमा इकरा हसन साहिबा से मेरी गुजारिश, बराए करम तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम सामीन, अभी हमारे इजाज सागर साहब ने हमारी MP इकरा साहिबा का तारुफ आपसे कराया। यकीनन आज वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे और आपके दरमियान गुजारा। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो शहजादी सियासत है जिसको ये सियासत विरासत में मिली है। इनके परनाना चौधरी साहब कांदे वाले, इनके नाना, इनके दादा चौधरी अख्तर हसन, इनके बाप मुनव्वर हसन, इनकी वालिदा तबस्सुम हसन और अब ये खुद मौजूद MP है और इनके भाई MLA हैं। ये सियासत का वो सिलसिला चला रहा है जिसको इनकी मेहनत ने आज तक बरकरार रखा। 40 साल से मैं इनके साथ बराबर चल रहा हूँ। जब कभी मुनव्वर भाई किसी महफिल में जाते तो उनका तारुफ कराने के लिए मैं खड़ा होता और उनको एक शेर बहुत पसंद आता था जो उन्होंने आखिरी जिंदगी, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों तक मुझसे कहा कि रियासत भाई बात शुरू करने से पहले ये शेर पढ़ा करो। शेर समाज फरमाए आपने सुना हुआ शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग सादात गए और का रमा बनता गया। ये वो मुजाहिद खानदान की वो बेटी है जिसने हर दौर में अपने को और अपने खानदान को की इज्जत को बरकरार रखा। मैं इनके तारुफ में सिर्फ एक कथा पेश करता हूँ। मैं एक कथा पेश करता हूँ। शेर सुनेगा। मैं जिंदगी जावेद बागदादी दिगर हूँ, भीगे हुए जंगल में सुलगता हुआ घर हूँ। दुश्मन भी हो चाहे तो मेरी छाँव में बैठे, मैं एक घना पेड़ सरे रहा गुजरूं। इतना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आज सैयद साहब के 860वें उर्स मुबारक के मौके पर आप सबके बीच में लगभग 2 साल के बाद इस मुशायरे में मेरा आना हुआ, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज मेरी ड्यूटी लगाई थी, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सब इस मुशायरे की सदारत कर रहे मोहम्मद अली भाई, अमजद अली भाई, शब्दर भाई, बाबर अली भाई और जितनी भी बड़ी हस्तियां दूर से पास से हमारे बीच में आई हैं। मैं कैराना झंझाना वालों की तरफ से आप सबका खैर मकदम करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए साल की तरह फिर से हमारे बीच में आए। इतनी अच्छी महफिल रही, आप सभी का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी मीडिया वालों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ और हमारे प्रशासन का भी कि आपने ये जो रिवाज है झंझाने का, इसको जिंदा रखने में आप सबने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे भाइयों के साथ मेहनत करी, तो आप सभी का शुक्रिया था। आज बहुत देर भी हो गई है और सबको सुन लिया हमने, हम भी बहुत सी सीख लेकर यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि यही शब्द हैं, यही अल्फाज हैं जिनसे हमें भी हिम्मत मिलती है और जो आज के हमारे अजीज हैं उनके सामने आंखों में आंखें डालकर देखने का हौसला हमें आप जैसे लोगों से ही मिलता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और आज हिमाकत होगी अगर मैं कुछ पढ़ूंगी तो, पढ़ो। लेकिन बस आप सबका शुक्रिया अदा करना वो चाहती चार हूँ। विषय तो पढ़ दो, तालीम वाले पढ़ दो, तालीम वाले और मैं शब्दर भाई को भी कहना चाहती हूँ कि हम मेजबान हैं, ये मेरा घर है, मेरा फर्ज था, इसलिए रात तक बैठे, और जब भी आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके बीच में रहने का काम होगा। मैंने कई मुशायरों में शिरकत करी, लेकिन पूरा अगर कोई मुशायरा सुना है तो सिर्फ जाना में सुना है। जी, कौन सा? मैं अपना पसंदीदा पढ़ लेती हूँ आज, क्योंकि वालिदैन के ऊपर बात हो रही थी, तो मैं कहना चाहती हूँ, अपने वालिद से शुरू करना चाहूँगी कि उनके नाम का सरमाया ही काफी था, सर पर बाप का साया ही काफी था, और जमाना जब भी मुसीबत में डाल देता है, बिगड़ती बात को सिर्फ खुदा ही संभाल लेता है। ये मेरी माँ की दुआओं का असर है शायद, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। चलते रियासत चाचा की तरफ से हमारे एक शेर पढ़ना चाहूंगी, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आप दुआएं करिएगा तो पार्लियामेंट में पढ़ेंगे। लगाकर आग गुलशन में नजारा कौन करता है, हमारे कत्ल का छुपकर इशारा कौन करता है, हम ही मजबूर हैं, हमको वतन से प्यार है, वरना किसी अंधेर नगरी में गुजारा कौन करता है।